आज जो मैथ का स्टार्टिंग पॉइंट है नंबर सिस्टम, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम आपके पास जो इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या प्रणाली, बेसिक पॉइंट होता है ये मैथ का। तो संख्या प्रणाली में क्या है आपके पास, हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में सीखेंगे ताकि इंग्लिश वाले को भी दिक्कत नहीं आए और हिंदी वाले को भी। सबसे पहले आता है आपके पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बोलते हैं हम हिंदी में प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ये आपके पास एक से स्टार्ट हो जाती है, 1 2 3 4 5 प्लस इंफिनिटी तक। इसमें आपके पास सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं भी, तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये संख्या नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। ये 1 से लेके इंफिनिटी तक जाती है। दूसरे नंबर पे होती है आपके पास होल नंबर। होल नंबर इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होता है और ये 0 से शुरू होता है। ये 1 से शुरू था, ये 0 से लेके 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाता है। ये है होल नंबर। इसमें क्या डिफरेंस है, ये 1 से शुरू था, ये 0 से शुरू था। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है इंटीजर। इंटीजर नंबर इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। माइनस इंफिनिटी से लेके -4 -3 -2 -1 और 0, फिर 1 2 3 4, ये चलेगा प्लस इंफिनिटी तक। प्लस इंफिनिटी तक इंटीजर नंबर वो होते हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। इसके बाद आपके पास आता है आपके पास रैशनल नंबर। इसको बोलते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता है आपके पास, ये फ्रैक्शन में होता है, p अपॉन q की फॉर्म में, और q नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल 1/2 2/3 4/5 या फिर 5 को भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के नीचे 1 लगा देंगे तो ये वाली जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो होती है आपके पास परिमेय संख्या। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। इसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे इरैशनल। इरैशनल नंबर, इरैशनल होती है भी हिंदी में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे होती हैं जिसमें दो कंडीशन होती है। एक तो होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत और अशांत। इस टाइप से जैसे आपके पास 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 3.3 समथिंग, तो इसका कोई अंत नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी वो आपके पास क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। तो जैसे √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, इस टाइप के जो भी रूट होगा जिसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं खुलता होगा वो आपके पास क्या होगा, अपरिमेय संख्या। एक इसमें पाई और ई आता है। कई बार छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि भाई पाई परिमेय है या अपरिमेय, यानी रैशनल है या इरेशनल। तो वैसे तो पाई की वैल्यू ले हम 22/7, तब तो आपके पास वो रैशनल नंबर होगा। अगर उसको खोल लें तो 3.14 समथिंग इस तरीके से आता जाएगा, वो नॉन
हो जाएगा, इसलिए आपके पास वो क्या होगी, इरेशनल नंबर। फिर इसके बाद आता है अभी आपके पास रियल नंबर। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंटीजर में और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो ये भी आपके पास माइनस इंफिनिटी से, जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी तक आता है। इसमें सारे के सारे -4, -3, -2, -1, 0, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस इंफिनिटी तक जाता है। देखने में तो सेम है, लेकिन जो आपके पास रियल नंबर है, रियल नंबर में ये फ्रैक्शन वाले यानी रियल रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं अभी, इसलिए इसमें और इसमें ये डिफरेंस होता है। अभी इसमें पूरा का पूरा जो इंटीजर होता है वो आता है, और इसमें फ्रैक्शन वाले भी यानी प्रीमे और एप्रीमे दोनों इंक्लूड होती है अभी, इसलिए इसको बोलते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। 7वें नंबर पे आता है आपके पास इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या, या इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहीं पे लिख देते हैं उसका नाम, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास रूट में कोई संख्या हो और माइनस में हो, रूट में कोई संख्या हो और माइनस में हो, या आयता की फॉर्म में हो, इस टाइप की जो भी संख्या है उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। रूट में हो और माइनस में हो या आयता के फॉर्म में हो, वो होती है इमेजिनरी नंबर। तो सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे छोटा होता है रियल नंबर, उसके बाद होता है रैशनल और इरेशनल, फिर उसके बाद होता है इंटीजर, फिर होता है होल नंबर, फिर होता है नेचुरल नंबर। तो सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल, इरेशनल, रियल और इमेजिनरी। इनकी नोटेशन होती है भी, जैसे नेचुरल नंबर है इसको डिनोट करते हैं हम n से, होल नंबर है इसको डिनोट करते हैं हम w से, इंटीजर को डिनोट करते हैं i से या z से, रैशनल को डिनोट करते हैं हम r/i से, रियल नंबर को डिनोट करते हैं हम r से, इमेजिनरी नंबर को डिनोट करते हैं s से। ये है आपके पास नंबर सिस्टम। इसके बाद आपके पास आ जाता है इसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या, वो संख्या जो 2 से डिवाइड होती है, जैसे 2, 4, 6, 8 समथिंग, इसको 2 इंटू n की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये होता है इवन नंबर। दूसरे नंबर पे होता है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है भी, जो इवन नहीं होती यानी ऑड, वो होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती, 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप से। इसकी जो फॉर्म होती है 2n माइनस का 1। तो ये है इवन नंबर, ये है ऑड नंबर। इसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते भी, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इस टाइप से आपके पास क्या होता है प्राइम नंबर। इसके बाद आता है आपके पास भाज्य संख्या, यानी
कंपोजिट कंपोजिट नंबर, इसको बोलते हैं हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो खुद के अलावा दूसरी संख्या से डिवाइड हो, यानी 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस टाइप से। देखो भी, एक जो है ना तो वो प्राइम नंबर है, न ही कंपोजिट नंबर है। एक क्वेश्चन छोटा इसमें ये बन जाता है अभी, वो नंबर बताओ जो प्राइम भी है और सम भी है भी। एक दो ही ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है भी, यानी प्राइम भी है और इवन नंबर भी है। इसके बाद आता है भी आपके पास कोप्राइम। कोप्राइम नंबर, इसको बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्या। ये पेयर में होती है भी, ऐसे कि भी दो संख्या लो जिनका एचसीएफ 1 हो, 2 लो या 3 लो, इनका एचसीएफ आपके पास कितना होना चाहिए, 1। इसको बोलते हैं हम कोप्राइम, यानी सहअभाज्य संख्या। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट मैथ का, जिसको बोलते हैं हम नंबर सिस्टम। तो इस तरीके से हम प्राइम नंबर, कंपोजिट, कोप्राइम